आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है मुस्लिम राज का जो संस्थापक है ये किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो है किसने स्थापित किया था? तो कलर ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कलर। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र जो है किसे देते हैं? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 5, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो जो टाइटन है ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो जो ध्वनि प्रदूषण है किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से जो है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? तो 2005 में जो है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 2005। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो जो प्रकाश का वेग है ये किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में जो है कितना समय लगता है? तो 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस की पावर को किसमें मापा जाता है? तो जो लेंस की पावर है इसको किसमें मापा जाता है? तो डायोप्टर में मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक जो है किसका समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का समकालीन था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चंद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 13, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो है ये कौन था? तो रामगुप्त ने जो है तांबा का सिक्का जो है जारी किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, वो भी अस्थायी तौर पे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी तौर पे जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, रक्तदाब का नियंत्रण कौन होता है? तो रक्तदाब का जो नियंत्रण है वो कौन होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज है इसकी जो स्थापना है ये किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्रकाश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, संवेग संरक्षण।
क्वेश्चन नंबर 19, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जो ज्योतिष राशियां होती है इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? तो 12 होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 12। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में जो है कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जीवित रहने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो भारत में कानून के समक्ष जो समानता है ये कहां से ली गई है? तो संविधान से ली गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार जो है कितने उल्लेखित है? तो 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 6। क्वेश्चन नंबर 23, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियल स्टेटस किस तारीख को मिला? तो भारत को अधिकार क्षेत्र का जो दर्जा है ये किस तारीख को मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो जो ऋग्वेद है इसमें कितने कुल मंडल है? तो 10 मंडल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 10। और ऋग्वेद जो है हमारा प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 25, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो मगध है उसकी जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? तो ग्रीवरेज और राजगृह थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ग्रीवरेज और राजगृह। क्वेश्चन नंबर 26, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 24। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि में छोटा देश है? तो इनमें से कौन सा जो है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से छोटा देश है? तो मालदीव है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 28, टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? तो टाइपराइटर के जो आविष्कारक हैं ये कौन है? तो सोल्स जो है टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सोल्स। क्वेश्चन नंबर 29, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो जो वर्षा की अम्लता है ये किसके द्वारा मापी जाती है? तो पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पीएच मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा जो है किसकी माप की जाती है? तो गैस का दाब के जो है मापी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गैस का दाब। क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में जो है कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी करती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 32, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है? तो पॉलीग्राफ कहलाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पॉलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जो महाभारत का प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तो जय संहिता था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का जो रंग है वो क्या है? तो गहरा नीला है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक है ये किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, चार्ल्स बेबेज।